Konnichiwa guys and welcome back to the new video and new channel of Crazy Otaku। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द डार्क हिस्ट्री ऑफ अकेरमैन्स के बारे में। इस वीडियो में मैं डार्क हिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। बेसिकली आज हम शॉर्ट एंड ब्रीफ में अकेरमैन्स की पूरी जानकारी लेने वाले, उनकी हिस्ट्री के बारे में लेने वाले कि वो कैसे बने, वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे और वो इतने ज़्यादा विलुप्त क्यों हुए। बिकॉज ऑफ आपको पता ही होगा कि अकेरमैन्स के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है सिवाय दो अकेरमैन्स के लिवाई एंड मिकासा, और उनके क्लैन के बारे में यानी कि अकेरमैन्स के बारे में पूरी की पूरी कोई भी जानकारी इन परफेक्ट वे हमें एनीमे एंड मांगा में दिखाई नहीं गई। आज की इस वीडियो में हम लोग वही जानने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जी हाँ गाइस, सब्सक्राइबर्स पे मत जाओ, बहुत ही रियली बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो आई गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बस पहले एक इंट्रो। बेसिकली जो अकेरमैन्स है वो एक एक्सपेरिमेंट में तैयार हुए गए थे। अब एक्सपेरिमेंट किसने किया तो ये बात है बहुत समय पहले कि जब एल्डियन के एम्पायर्स हुए करते थे और उनके राजा हुए करते, लाइक किंग फ्रिट्ज एंड उसके आगे की पीढ़ियाँ। आपको पता ही होगा कि फाउंडिंग टाइटन सबसे पहला टाइटन बना था इन टाइटन शिफ्ट, जो कि एक इंसान द्वारा चलाया जा सकता है। जो फाउंडिंग टाइटन की पावर है उनकी वजह से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन पास्ट अटैक ऑन टाइटन हिस्ट्री। जो फाउंडिंग टाइटन है उनका पहला प्लान कुछ ऐसा था कि उन्हें कुछ ऐसे लोग बनाए या फिर कुछ ऐसी प्रजाति बनानी है जो कि टाइटन के अंदर ना घुसते हुए भी या फिर टाइटन शिफ्टर में ना कन्वर्ट होते हुए भी या फिर एक टाइटन ना बनते हुए बाहर से ही टाइटन को कंट्रोल कर सके, कि वो विदाउट एनी टाइटन शिफ्टिंग वो टाइटन को बाहर से एक टाइप में कंट्रोल कर सके, एज लाइक रिमोट कंट्रोल जो कि रोबोट को कंट्रोल करता है। बट इस एक्सपेरिमेंट में वो लोग हो गए फेल एंड उन्होंने कुछ ऐसे अलग लोग बना दिए जो कि इतने पावरफुल एंड इतने स्ट्रेंथफुल थे कि लोग अकेले ही 4-5 या फिर 6-7 टाइटन्स को अकेले ही मार डाल सकते हैं। इतने कैपेबिलिटी एंड इतने स्ट्रेंथफुल वाले टाइटन्स दरअसल फाउंडिंग टाइटन ने बना दिए। बेसिकली जो अकेरमैन्स है वो दरअसल एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि फाउंडिंग टाइटन द्वारा बनाया गया है। लेकिन उसके बाद जब ये बात पता चलती है कार्ल फ्रिट्ज को तो उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अपने लिए बुरा भी और अच्छा भी सौदा है, क्योंकि करने कुछ और गए थे ये लोग और बन कुछ और गए। एंड इफ़ यू नो कि जो फाउंडिंग टाइटन है वो एल्डिया के एम्पायर्स के अंडर ही काम करते हैं। जैसे कि आपने यमिर को देखा हुआ, कार्ल फ्रिट्ज के अंडर ही काम करती थी और उसकी स्लेव भी थी। वैसे ही आगे चल के भी जो टाइटन्स एंड फाउंडिंग टाइटन्स होते हैं वो एल्डिया के एम्पायर्स के अंडर ही काम करते हैं। जो एल्डिया के एम्पायर के किंग थे उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि जो अकेरमैन्स है ये अपने लिए बहुत अच्छा सौदा है एंड अगर हम इनको बॉडीगार्ड्स बनाएंगे तो हमारे लिए और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस सिक्योरिटी Z+सिक्योरिटी बन जाएगी। दैट्स वाई ये अप्रूवल दिया गया कि अकेरमैन्स उस टाइम से जो एल्डिया के एम्पायर के किंग उनकी रक्षा करते और उनके बॉडीगार्ड्स बनते रहते, जो कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो किंग फ्रिट्ज है आपको पता होगा कि उसने सारे लोगों को एक दीवार के अंदर कैद कर लिया, जो कि हमने देखे अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट एपिसोड में। एंड उसके बाद उसने जो किया वो आपको पता है कि उसने सारे लोगों को एक मेमोरी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी बाहर की दुनिया की। बट यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है इसकी, जो अकेरमैन्स है और जो एशियन क्लैन के लोग हैं वो लोग ना ही प्योर एल्डियंस है और ना ही प्योर अलग ह्यूमन। दैट्स वाई उनके ऊपर जो जादू है फाउंडिंग टाइटन का, जो कि किंग फ्रिट्ज ने ऑर्डर दिया था फाउंडिंग टाइटन को कि इन सारे लोगों की मेमोरी मिटा दो, तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं। एंड दैट्स वाई जो अकेरमैन्स एंड जो एशियन क्लैन के लोग हैं उनके दिमाग में से जो पास्ट या फिर जो बाहर की मेमोरीज है बाहर की दुनिया की वो वैसी की वैसी रही। एंड देन उसके बाद ये बात जब कार्ल फ्रिट्ज को पता चली तो उसने एक ऑफर दी अकेरमैन्स को एशियन क्लैन के लोगों को कि आप लोगों के लिए हम एक अलग से सुविधा अलग सा बंदोबस्त बनाएंगे रॉयल वाला, और वहाँ पे आपको अकोमोडेट करेंगे, मतलब कि इनको कट आउट कर देंगे एल्डियंस के लोगों से और उनको कुछ अच्छी और बहुत ही अच्छी रॉयल फैसिलिटीज देंगे। बट जो अकेरमैन्स हैं जो एशियन क्लैन के लोग हैं, तो बेसिकली अगर आपको एशियन क्लैन के बारे में ज़रा भी पता नहीं कि क्या है तो इसके ऊपर हम कुछ अलग वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उनके बारे में। जो एशियन क्लैन के लोग हैं उनको थोड़ा साइड में करते हैं, सिर्फ बात करते हैं अकेरमैन्स के ऊपर। जो अकेरमैन्स वो लोग जो एल्डियंस है उन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में सच बताने लगे कि बाहर की दुनिया में क्या कैसा चल रहा है एंड बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, बाहर का सच क्या है, वो सब लोग एल्डियंस को बताने लगे, उनके बच्चों को बताने लगे। एंड ये सब देख के जो कार्ल फ्रिट्ज है उसको बहुत ही गुस्सा आया, एंड बिकॉज उसका प्लान ही बहुत अलग था, वो लोगों की यादें मिटा रहा था और उनको उस दीवार के अंदर कैद कर रहा था। उसने ऑर्डर दे कि तुम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि सारे के सारे अकेरमैन क्लैन को एंड एशियन क्लैन को उध्वस्त कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। ऐसे ही होता है, जो कार्ल फ्रिट्ज है वो पूरे के पूरे अकेरमैन क्लैन को ऐसे ही तबाह कर देता है एंड डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके सारे लोगों को वो मार डालते हैं। इट्स लाइक हिटलर
ओके, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। सो या ऐसा ही होता है एंड देन उसके बाद जो एक्करमैन्स है वो सारे के सारे मरते जाते हैं कार्ल फ्रिट्ज के इशारों की वजह से, एंड एशियन क्लैन एंड एक्करमैन क्लैन ऑलमोस्ट तबाह हो जाते हैं। बट आफ्टर अ टाइम जो एक्करमैन्स है उन्होंने ये करना बंद कर दिया था, बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा देर कर दी थी एंड दैट्स वाई जो बाकी के सारे एक्करमैन्स है या फिर समझ लो पूरा 99% जो एक्करमैन का क्लैन था वो पूरा का पूरा उस टाइम तक ख़त्म हो गया था। बाकी जो बचे कुछ थे उन्होंने अपने बच्चों को भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं बाहर की दुनिया में। सो दैट्स वाई आपको पता होगा कि मिकासा एंड जो लीवा है उनको भी बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। सो ऐसे ही बाद में सिर्फ ऐसे ही मिलजुल के 2-3 एक्करमैन्स बच जाते हैं और उसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही दिखाए गए हैं अकॉर्डिंग टू अटैक ऑन टाइटन वोल करंट सिनेरियो। सो यही थी पूरी हिस्ट्री एक्करमैन्स के बारे में, क्योंकि वो कैसे विलुप्त हुए, उनके साथ क्या हुआ था, किसी ने उनको मारने के ऑर्डर्स दिए थे एंड दैट्स ऑल। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और भी कुछ बात करेंगे एशियन क्लैन्स एंड और अदर एनिमेस के बारे में। सो या स्टे ट्यून एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना बिकॉज आपको इधर बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाले। सो मिलते हैं कुछ अलग वीडियो में और कुछ अलग टॉपिक के साथ। सो सी या।